वर्ग 10 के प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 1 है। विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दिया है। इसमें घरों की संख्या दिया हुआ है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 दिया है। कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा जिसमें मान काफ़ी छोटे छोटे दिए हुए हों, उसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम होगा वर्ग अंतराल का, दूसरा होगा बारंबारता का जिसको हम F से डिनोट करते हैं, तीसरा होगा वर्ग चिन्ह का जिसको हम छोटा x से डिनोट करते हैं, और चौथा कॉलम होगा बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें जो पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये जो है सो वर्ग अंतराल है। और इसमें जो घरों की संख्या दिया हुआ है यह बारंबारता है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे वर्ग अंतराल को उतार लिए हैं पहले से, ताकि वीडियो अधिक लंबा नहीं हो। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसके बाद हम बारंबारता को लिख लेंगे। यहाँ पे बारंबारता है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 है। इसके बाद हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ के उसको आधा कर देते हैं, यानी कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर उसको आधा करके इसमें लिख देंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही होगा, और 2 को आधा करेंगे 1 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 को आधा करेंगे 3 हो जाएगा। लेकिन हम इसको सभी को जोड़ कर आधा करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक को ही जोड़कर और आधा करके यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे कि अंतर समान है और कितना का अंतर है। तो देख रहे हैं कि 0 और 2, 2 का अंतर है, 2 और 4, 2 का अंतर है, 4 और 6, 4 से 6, 2 का अंतर है, 6 से 8, 2 का अंतर है, 2 2 का ही अंतर है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 जोड़ते जाएंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अगला कॉलम है हमारा, कहता है f(x) निकालने के लिए। तो f और x का गुना करना है इसमें। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, 6 में 9 से गुना करेंगे 54 हो जाएगा, 2 में 11 से गुना करेंगे 22 हो जाएगा, और 3 में 13 से गुना करेंगे 39 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि f का योग निकालना है, यानी कि f का सिग्मा निकालना है। इस सब को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद में fx का सिग्मा निकालेंगे, तो इसको सब को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 162। अब हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि fx का सिग्मा कितना है और f का सिग्मा कितना है। तो fx का सिग्मा है 162 और बटा f का सिग्मा कितना है 20 है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 8.1 इसका आंसर हो जाएगा।